श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सोमवार के उपाय ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप सोमवार के दिन कर देते हैं, जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप वह उपाय कर रहे हैं, वह उद्देश्य निश्चित पूर्ण हो जाता है। अलग अलग उद्देश्यों को लेकर गुरुजी ने सोमवार के दिन अलग अलग उपायों को करने को कहा है। उन्हीं उपायों में कुछ नए उपाय और कुछ पुराने उपाय जो कि आप 1 सितंबर भादो विशेष शिव सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नए उपाय कैसे करना है वह हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, पुराने उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक काफी अच्छा कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति उपाय बताया है, जिसे आपको अपने घर पर ही करना होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा मधु लेना है, मतलब शहद लेना है, एक लाल गुलाब लेना है और आपके घर में जो माता लक्ष्मी की फोटो है या मूर्ति है उसके समीप आपको इस शहद को, मधु को और लाल गुलाब को रख देना है। रखते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। यह गुरुजी का बताया सोमवार के दिन किया जाने वाला या फिर शुक्रवार के दिन किया जाने वाला बिल्कुल नया धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय है, जिसे आपको इस विशेष शिव सोमवार में 1 सितंबर को करना ही है। काफी सरल और आसान उपाय है। पूरा उपाय कर दें, इसके बाद अगला दिन जो होगा मंगलवार का रहेगा, उस दिन आपको इस दोनों चीज को नदी में विसर्जित कर देना है। पूरा शहद आप उस बेलपत्र में ले सकते हैं और सीधे ले जाकर उसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें विसर्जन किस प्रकार से और कहाँ पे करना है, तो गुरुजी ने नदी में विसर्जित करने को कहा है। आपके घर के नज़दीक में कहीं नदी हो तो वहाँ पर जाकर आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 3 माह के अंदर विवाह करने वाला एक बिल्कुल नया और आसान उपाय बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है, एक सफेद पुष्प रखना है, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। कम से कम 3 या 5 सोमवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। काफी सरल और आसान उपाय है। किस प्रकार से करना है आपको हमने वीडियो के माध्यम से भी करके बता दिया है। यह काफी अच्छा शीघ्र विवाह वाला उपाय है। अगर घर का सदस्य अब स्वयं के लिए कर रहा है तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा आप घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिवपुराण कथा में गुरुजी ने कहा है, आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अगर जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर के नज़दीक में या फिर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है या बेलपत्र का वृक्ष है तो उसमें आपको जल अर्पित करना है। वह जल 12 ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करने का फल प्रदान करने वाला होता है। सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में जल अर्पित करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी आपको विशेष कृपा होती है और आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। घर से कष्ट, परेशानियां और बाधाएं घर से दूर होती हैं। तो आपको एक प्रयास करना है। अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने घर में अगर बेलपत्र का पौधा है तो उसमें जल जरूर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं और विशेष तरीके से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। आपको साथ ही साथ जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। आपको किस प्रकार का शमी पत्र लेना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। शमी पत्र को आपको शिवलिंग में सबसे पहले माता पार्वती के जो हस्तकमल है, शिवलिंग का जो कटीय भाग है, वहां पर आपको स्पर्श कराना है। इसके बाद शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस विशेष तरीके से अगर आप शिवलिंग पर शमी पत्र को प्रत्येक सोमवार को अर्पित करते हैं, मन में जो भी उद्देश्य है वह उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन आपको प्रयास करना है, कभी भी सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचना है और 108 बार मतलब एक माला कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की अवश्य करना है। 108 बार बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ का मंत्र स्मरण, नाम स्मरण या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के जितने भी जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं वह सब दूर होते हैं। भगवान की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी
जी ने बताया है। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शिवलिंग पे धतूरा अर्पित करना है। अगर बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो अपनी रोग मुक्ति की कामना करते हुए धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित करना है। रोग मुक्ति के लिए धतूरा शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो धतूरे की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर होना चाहिए। अगर व्यापार वृद्धि के लिए अर्पित कर रहे हैं तो धतूरे की डंडी कहीं से भी आप बैठकर अर्पित करें, वह आपके विपरीत ओर होना चाहिए। धतूरे को अर्पित करने के बाद उस पर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उस जल का आप आचमन ना करें, क्योंकि वह थोड़ा विषैला होता है। धतूरे वाले जल का आचमन आपको नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। यह विशेष तरीका अगर आप अपने घर पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं या फिर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, इस विशेष तरीकों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख जो है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मतलब आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर है, हमारे मुख के सामने जलाधारी दिख रही है। इस प्रकार से बैठना है और उसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती आपकी ओर हो, डंडी जलाधारी की ओर हो और हमेशा बेलपत्र का चिकना भाग जो होता है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। मतलब हमेशा बेलपत्र अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो हमेशा बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है। अगर आप बेलपत्र नंदी भगवान के सर के ऊपर मतलब सींगों के ऊपर या पीठ पे अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र आपको सीधी अर्पित करना होगा, क्योंकि नंदी भगवान के ऊपर जब बेलपत्र अर्पित करते हैं तो चिकना भाग ऊपर की ओर रखा जाता है। इसी प्रकार से बेलपत्र को गुरुजी ने शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथा जो आप टीवी पर सुन पाएंगे, वह कथा अब अगली जो है वह 9 सितंबर से है। और हम आपको बता दें, जितनी भी गुरुजी की अब आगामी कथाएं हैं, सबसे पहले अग्रवाल धर्मशाला की कथा जो है वह टीवी पर नहीं आएगी, पर हम प्रयास करेंगे उसमें जितनी भी जानकारियां गुरुजी बता रहे हैं वह हम आप तक पहुंचा सकें। गुरुजी की उस कथा की जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ सुंदर और यूनिक AI जनरेटेड भगवान के फोटोज़ भी आप तक पहुँचाते हैं। गणेश भगवान हो, शंकर भगवान, माता पार्वती, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, सभी की फ़ोटोज़ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलेगी, जो कि यूनिक है। कहीं और आपको वह फ़ोटोज़ देखने को नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप अभी हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप में आप एक बार आकर जरूर देखिएगा। यदि व्हाट्सएप चैनल उपयोगी लगे तभी फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। यह वीडियो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर हम जरूर देंगे, भले ही थोड़ा समय लगे, पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको कमेंट के जरिए जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।